सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सदर मुमलिकत को खत लिखने पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया। एक दरख्वास्त तो खारिज हो गई मगर सदारती रेफरेंस अपनी जगह पर बरकरार है। इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समातें हो चुकी हैं और उस पर फैसला आना बाकी है। इस हवाले से अहम बात यह भी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अहम रुकन जस्टिस अजमत सईद 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या जस्टिस फाइज ईसा से मुतालिक सदारती रेफरेंस का फैसला जस्टिस अजमत सईद की रिटायरमेंट से पहले आएगा, जिसमें चंद दिन बाकी हैं, या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 के बाद फैसला किया जाएगा। बहरहाल आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सदर को खत लिखने से मुतालिक ज़िमनी रेफरेंस को खारिज करने के फैसले से पहले अहम कानूनी सवालों के जवाबात भी दिए और जस्टिस फाइज ईसा की तरफ से लगाए गए इल्जामात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय भी सामने रखी है और अपने फैसले में लिख दिया है कि सदर को खत लिखने से पहले जस्टिस फाइज ईसा को अपने खिलाफ दायर रेफरेंस का इल्म था और उन्हें खुद चीफ जस्टिस ने नोट्स लेने के लिए कलम मुहैया किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सदर को खत लिखने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को खारिज किया और 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। यह फैसला खुद चीफ जस्टिस ने तहरीर किया है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा है कि 12 जून 2019 को वहीद शहजाद बट ने शिकायत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत इंक्वायरी की जाए। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि शहजाद बट के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने जायदाद जाहिर ना करने पर जस्टिस फाइज ईसा से मुताबिक जो रेफरेंस दायर किया था, इस हवाले से जस्टिस फाइज ईसा ने जायदादों की खरीदारी के लिए अपने सोर्स ऑफ फंड्स की वजाहत करने के बजाय मुतवातिर सदर पाकिस्तान को खत लिखे और रेफरेंसेस की कॉपी का मुतालबा किया, जिसकी वजह से अवामी सतह पर तनाज़े ने जन्म लिया और जो ज़बान इन खतूत में इस्तेमाल की गई वो जारहाना थी और वज़ीर आज़म को टारगेट किया गया था। गैर ज़रूरी तौर पर उन्हें इस मामले में घसीटा गया। सदर, वफाकी काबीना और हुकूमत पर रेफरेंस मीडिया पर लीक करने से मुतालिक गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात लगाए गए। इसलिए जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स के तहत कार्रवाई बनती है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में फिर लिखा कि शहजाद बट की इन मालूमात की बुनियाद पर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीजर इंक्वायरी 2005 से मुतालिक जस्टिस अजमत सईद की राय ली। जस्टिस अजमत सईद की राय 12 जुलाई को काउंसिल के सामने रखी गई और उस पर मुशाहिदे के बाद काउंसिल ने जस्टिस फाइज ईसा को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया। इस शो कॉज नोटिस पर जस्टिस फाइज ईसा ने अपना उबूरी जवाब जमा करवाया और ये तस्लीम किया कि उन्होंने सदर को खत लिखा है और साथ ही जस्टिस फाइज ईसा ने अपने जवाब में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए गैर मामूली तेज़ी दिखाई है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि जस्टिस फाइज ईसा ने शो कॉज नोटिस के जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस अजमत सईद से राय लेना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीजर इंक्वायरी के मुताबिक ही नहीं था। शो कॉज नोटिस काउंसिल ने नहीं बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी ने जारी किया, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के प्रोसीजर इंक्वायरी के खिलाफ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी इनके खिलाफ बुग़्ज़ और जानिबदारी रखते हैं। इंक्वायरी के लिए जो मालूमात शहजाद बट ने दी उनकी सनद और इरादा मशकूक और बदनीयती पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि जस्टिस फाइज ईसा ने अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी मुझसे मुलाकात हुई और मैं उन्हें सदर को ख़त लिखने से मैंने उन्हें मना नहीं किया और सदर को ख़त लिखने का रेफरेंस गैर मामूली तौर पर दीगर रेफरेंसेस से पहले उठाया गया और जैसा कि सदारती रेफरेंस की समात के दौरान उनका रद्द-ए-अमल लिया गया था, वो इस रेफरेंस में नहीं लिया गया और सदर को ख़त लिखने से जिस जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब नहीं होता। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि हमने रेफरेंस दायर करने वाले शख्स को ज़ाती तौर पर सुना और दस्तावेज़ात का जायज़ा भी लिया, जिसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जस्टिस फाइज ईसा ने सदर को 3 खतूत लिखे और इन तीनों खतूत में जस्टिस फाइज ईसा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें सदारती रेफरेंस का मीडिया से पता चला है। जस्टिस फाइज ईसा ने सदर को लिखे गए खतूत में इस बात का इजहार किया कि वो रेफरेंस में मौजूद मवाद और इल्ज़ामात से मुतालिक सिर्फ क़यास आराई ही कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सदर से रेफरेंस की कॉपी का मुतालबा किया ताकि वो इल्ज़ामात की सही नोयत तक पहुँच सके। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि जस्टिस फाइज ईसा ने शो कॉज नोटिस के जवाब में मुझसे अपनी एक मीटिंग का हवाला भी दिया जिसमें उन्होंने मुझसे रेफरेंस की कॉपी फराहम करने की दरख्वास्त की थी, जो मंजूर नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि यह बदकिस्मती की बात है कि मुलाकात में मौजूद दूसरे शख्स की इजाज़त लिए बगैर जस्टिस फाइज ईसा को एक प्राइवेट मुलाकात
और प्राइवेट बातचीत का हवाला देना मुनासिब लगा। यानी कि चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि जो मेरी उनसे मुलाकात हुई वो एक प्राइवेट मुलाकात थी और मेरी रजामंदी के बगैर उन्हें ये मुनासिब लगा कि उस मुलाकात का जिक्र किया जाए। आगे लिखते हैं इस फैसले में चीफ जस्टिस की ये भी बदकिस्मती की बात है कि जस्टिस फाइज ईसा ने जिस मुलाकात का हवाला दिया वो इससे मुतालिक सिलेक्टिव थे, यानी कि पूरी बात जस्टिस फाइज ईसा ने बयान नहीं की, सिलेक्टिव बात बयान की। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि मैं ज़ाती और प्रोफेशनल मामलात में फाइज ईसा की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन रिकॉर्ड के लिए और उस तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए जिसे जस्टिस फाइज ईसा ने अधूरा छोड़ा उसकी मालूमात मैंने काउंसिल के सामने रखी हैं। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि जब जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर हुआ तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वो रेफरेंस लेकर मेरे चैम्बर में आए। रेफरेंस का जायजा लेने के बाद मुझे लगा कि ये दुरुस्त होगा कि जस्टिस फाइज ईसा को इस रेफरेंस और इसमें मौजूद मवाद से मुताल्लिक आगाह किया जाए, जिसके बाद मैंने जस्टिस फाइज ईसा से रब्ता किया और दरख्वास्त की कि वो मेरे चैम्बर में आएँ। जिसके बाद मैंने जस्टिस फाइज ईसा को इस रेफरेंस से मुताल्लिक आगाह किया और उनसे कहा कि वो अपनी मालूमात के लिए इस रेफरेंस को पढ़ें। जिसके बाद जस्टिस फाइज ईसा बैठे और उन्होंने रेफरेंस को पढ़ने के लिए अपना वक्त लिया और उन्होंने नोट्स लेने के लिए पेन और पेपर का मुतालबा किया, जो मैंने ज़ाती तौर पर उन्हें मुहैया भी किया। नोट्स लेने के बाद जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि वो रेफरेंस की कॉपी हासिल करने के लिए सदर को ख़त लिखना चाहते हैं, जिस पर मैंने उनसे कहा कि आइन के तहत सदर पाकिस्तान रेफरेंस की कॉपी मुहैया करने के पाबंद नहीं है। जिसके बाद जस्टिस फाइज ईसा ने मुझसे रेफरेंस की कॉपी फराहम करने की दरख्वास्त की, जिस पर मैंने कहा कि कॉपी मैं बतौर चीफ जस्टिस नहीं बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुहैया कर सकती है। इस वक्त जब काउंसिल को लगे वो इनके खिलाफ ये मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस फाइज ईसा ने अपने इस अज़म का इजहार किया कि वो सदर को ख़त लिखेंगे और उन्होंने मुझसे पूछा कि वो बराह रास्त ख़त लिखें या चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार के ज़रिए, जिस पर मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैंने कभी ऐसा ख़त नहीं लिखा और मैं ऐसी किसी पोजीशन पर नहीं कि आपको इस हवाले से मशवरा दूँ। मैंने उनसे ये भी कहा कि ऐसा कोई भी ख़त लिखना गैर ज़रूरी तौर पर मामले को पेचीदा कर सकता है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि मैं इस मुलाकात का तज़किरा नहीं करता अगर ये मामला जस्टिस फाइज ईसा ने शो कॉज नोटिस के जवाब में ना उठाया होता। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि जस्टिस फाइज ईसा ने सदर को लिखे गए अपने तीनों खतूत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख़त लिखते वक्त तक उन्हें ये इल्म नहीं था कि उनके खिलाफ सदर की तरफ से कोई रेफरेंस दायर हुआ है या नहीं। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि मुझसे जस्टिस फाइज ईसा की मुलाकात से ये ज़ाहिर होता है कि सदर को ख़त लिखने से पहले ना सिर्फ उन्हें रेफरेंस दायर होने का इल्म था बल्कि उन्हें रेफरेंस में मौजूद मवाद और इल्ज़ामात का भी इल्म था और फिर इन खतूत में उन्होंने इन चीज़ों से लाइल्मी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि ये हम पर नहीं कि क़यास आराई करें कि फ़र्स्ट हैंड मालूमात होने के बावजूद जस्टिस फाइज ईसा ने सदर को खतूत क्यों लिखे जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म और उनके अहल खाना को भी इस मामले में घसीटा, जो अच्छा अमल नहीं था। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि जस्टिस फाइज ईसा ने शो कॉज नोटिस के जवाब में जो पोजीशन ली है काउंसिल के मुताबिक इसमें बहुत ज़्यादा वजन नहीं था। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि सेक्रेटरी काउंसिल की तरफ से इस मामले को उठाने के लिए कोई गैर मामूली तेज़ी नहीं दिखाई गई। जस्टिस अजमत सईद की जो इब्तिदाई राय ली गई उसके लिए ज़रूरी था कि पूरी काउंसिल जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ इल्ज़ामात का जायज़ा लेने के लिए मौजूद हो और जस्टिस अजमत सईद ने इन इल्ज़ामात को इतना संजीदा समझा कि काउंसिल की तरफ से ये मामला उठाया जाता, इसलिए ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के प्रोसीजर के मुताबिक थे। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि ये काउंसिल थी जिसने शो कॉज नोटिस जारी किया और जो शो कॉज काउंसिल के सेक्रेटरी की जानिब से जारी हुआ इसमें यह दर्ज था कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मंजूरी से जारी हो रहा है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा कि जस्टिस फाइज ईसा का ये इल्ज़ाम कि काउंसिल के सेक्रेटरी उनके खिलाफ बुग़्ज़ और जानिबदारी रखते हैं, ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसके लिए किसी सबूत का सहारा नहीं लिया गया और उसे एक साइड पर रख भी दिया जाए तो ये काउंसिल के सेक्रेटरी ने नहीं बल्कि खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आखिर में राय कायम करनी है। और ये बात कि क्या शो कॉज नोटिस जारी करने के लिए खातिर खा सबूत मौजूद थे या नहीं, तो इसका तयन काउंसिल ने करना है, ना कि जस्टिस फाइज ईसा ने। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा है कि जिस बात को बुनियाद बनाकर जस्टिस फाइज ईसा ने सदर को खतूत लिखे वो हक़ाइक़ गलत थे और वज़ीर आज़म उनके ख़ानदान को इस मामले में घसीटना गलत अमल था और रेफरेंस मीडिया पर लीक करने से मुतालिक जस्टिस फाइज ईसा ने जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगाए वो मफरूज़ों पर मबनी थे। इन हालात में काउंसिल के पास काफ़ी वजूहात थीं कि वो जस्टिस फाइज ईसा को शो कॉज नोटिस जारी करते और मुतल्लिका सवालों से मुतालिक उनसे जवाब तलब करते। जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से ये कहना कि इनके खिलाफ शिकायत को ज़ेर इल्तवा शिकायत से पहले उठाया गया, ये बात सिर्फ क़यास आराई पर मबनी है
आर्टिकल 209 के तहत तमाम शिकायत या मालूमात मौसूल हुई हैं उन्हें काउंसिल की तरफ से उठाया गया और एक वक्त में बहुत सी शिकायत जो मौसूल हुई हैं और कार्रवाई के मुख्तलिफ मरहलों में हैं, जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो मालूमात मौसूल हुई उसके इल्तवा के दौरान बहुत सी दीगर शिकायत जो पहले से ही कार्रवाई के मरहले में थी उन्हें निपटाया गया। मौजूदा वक्त में 6 शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं और कानूनी अमल के मुख्तलिफ मरहलों से गुजर रही हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने फैसले में लिखा कि इन नताइज पर पहुंचने के बावजूद हमने ये देखा कि जो मालूमात दरख्वास्त गुजार ने दी हैं उसमें जस्टिस फाइज ईसा पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि उन्होंने ख़त का मतन खुद मीडिया में लीक किया। और हमने दरख्वास्त गुजार से ये सवाल भी किया और वो इस हवाले से कोई मवाद पेश करने में नाकाम हुए कि जस्टिस फाइज ईसा ने खतूत का मतन किसी के सामने जाहिर किया हो। इन खतूत का मतन किसी के लिए काबिल एतराज़ हो सकता है, लेकिन ये प्राइवेट खतूत थे, ये उन्हीं के लिए थे जिनको मुखातिब किया गया था और किसी के पढ़ने के लिए नहीं थे। जहाँ तक खतूत के मतन का ताल्लुक है तो जब रेफरेंस दायर हुआ तो हो सकता है कि जस्टिस फाइज ईसा को इनसे खौफ लाहक हो गया हो जिन पर उन्हें शक था और इस ख्याल की वजह से उन्होंने ये इकदाम उठाया हो। लिखा गया है कि परसिक्यूशन का उन्हें खौफ हुआ कि उनके खिलाफ होगा, जिसकी वजह से उन्होंने इकदाम उठाया हो। साथ में लिखा है कि रिकॉर्ड से लगता है कि मुतल्लिका वक्त में जस्टिस फाइज ईसा ख़ानदानी मामलात की वजह से भी परेशान थे। शायद इस जहनी दबाव की वजह से उनके ख्याल को बढ़ावा मिला हो कि उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रही है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काउंसिल इस नतीजे पर पहुंची है कि जस्टिस फाइज ईसा की सदर मुमलिकत को प्राइवेट ख़त लिखना मिसकंडक्ट के इर्तकाब और उनके ओहदे से हटाने के लिए इतना संगीन नहीं, इसलिए इस शिकायत को खारिज किया जाता है।